इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक पे। लगातार दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई चल रहा है और कई ऐसे रियासी इलाके हैं जिसपे बुलडोजर कार्रवाई चल रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता का कहना यह है, मोदी जी ने वादा करा था चुनाव से पहले जहां झुकी वहां मकान। क्या मोदी जी के वादा क्या फीका पड़ता नजर आ रहा है? आए चलते इन्हीं मुद्दे बात करते हैं कि जनता से, यहाँ दिल्ली जनता की क्या राय है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हन्नन, मैं डिपार्टमेंट एरिया चाणक्यपुरी में रहता हूँ। ठीक है जी। हाँ। जिस तरीके से मोदी जी के बारे में सवाल है, तो मोदी जी हमारा देश की प्रधानमंत्री जी है। हाँ। तो इनके लिए हम उल्टा सीधा शब्द नहीं निकाल सकते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी हम अच्छे उनकी साथ ही रहना चाहेंगे, क्योंकि वो देश की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को चला रहे हैं। ठीक है जी। पूरा फोर्स उनके हाथ में, देश का भागदौड़ उनके हाथ में। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है जहाँ झुकी वहाँ मकान जो मोदी जी ने वादा करा था, लेकिन दूसरी तरफ जो है रेखा गुप्ता जी ये कह रही है, क्या दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली की जनता और जो झुग्गियां हैं वो नहीं टूट रही है। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो जहाँ जहाँ इलीगल तरीके से झुग्गियां बनाई गई है, चाहे वो नाले के ऊपर हो, चाहे इलीगल तरीके से डीडी की जमीन पे हो, वो तोड़ी जा रही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मैं दिल्ली सरकार के कोई लेने देना नहीं है। लेकिन देखिए, मैं भी संजय कांत चाणक्यपुरी डिपार्टमेंट एरिया का हूँ। हाँ। जो 10,000 घर है हमारे पास। हाँ। झुग्गिया झोपड़ी। हाँ। तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई चांस नहीं है, अभी लोग बागों का ऐसा नहीं सुनाई दे रहा है क्योंकि हम दिल्ली सरकार हमारे बस्ती को तोड़ने आ रहे हैं या नहीं। ठीक है जी। हाँ, रेलवे डिपार्टमेंट की बाजू का कई बार नोटिस लगी थी आम आदमी पार्टी के टाइम पे भी, और आम आदमी पार्टी की टाइम पे उनको रोका भी गया। ठीक है जी। आप क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की ये हमें नहीं पता, लेकिन जगह जगह में जो तोड़फोड़ हो रहा है ये तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गलत हो रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। और इन्होंने कहा है जहाँ पे झुकी वही मौका, लेकिन कहा है और जहाँ पे वो रोजगार कर रहा है उसको रोजगार हर चीज की भागीदारी होगी। लेकिन कहा आज जो है ना, हम बिजनेस अभी भी कर रहे हैं। पहले हम चाणक्य मोतीबाग चरकपानी के हॉस्पिटल के आगे पटरी लगाया करते थे जो खोखा टाइप की थी, जिसमें कि कॉस्मेटिक की सामान हर धर्म का माल मिलता है हमारे पास। लोगों ने कहा मेले में। नहीं सर, ये बताइए ना, रेल स्टेशन के बगल में जो है मकाने बने हुए 30-40 सालों से, इसके जिम्मेदार कौन है? जो इलीगल तरीके से बसाए गए, क्या कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है? उन्होंने पूरी तरीके से दिल्ली जनता को और दिल्ली सरकार की जमीनें जो है ऐसे ही तो है जो इलीगल तरीके से मकाने बनाई गई हुई है। हाँ, ये एक तरीके से हुई है। जो मेरे तजुर्बा के शब्द से है, रेलवे डिपार्टमेंट हमेशा इनका विरोध करता है। अच्छा। ठीक है, विरोध तो करता ही है, लेकिन गवर्नमेंट जो हमें सबको देखता है, जो क्रिमिनल है, चोर है, उसको भी देखता है, और जो गरीब है और सीधा साधा है उसको भी देखता है। लेकिन फैसला ये है, जिसके पास जमीन नहीं है वो कहीं भी बना लेता है। अब वो रेलवे की डिपार्टमेंट के सामने आ रहा है, तो रेलवे डिपार्टमेंट को मैं यही कहूंगा, अगर वो 40 बरस की पुराने मकानों को तोड़ दे। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लेके भी फायदा कुछ नहीं होगा। मैं हरियाणा का हूँ। हरियाणा का। जो दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई हो रहा है, अभी हरियाणा में भी बुलडोजर कार्रवाई हो रहा है, क्या बुलडोजर कार्रवाई सही हो रहा है? वो देखो, इंसाफ गलत हो रहा है, साफ बोलता हूँ। गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, एक नंबर में गलत। कैसे गलत हो रहा है? केजरीवाल ने क्या बोला आने से पहले, भाई यही सरकार आएगी, तोड़ेगी, उड़ेगी। क्यों? उसको कैसे मालूम हुआ? इसको कैसे चला? रेखा गुप्ता क्यों हुई इंक्वायरी में? फिर वो बात गलत लेके जा रही है। अच्छा। तोड़ने से पहले इंक्वायरी करना चाहिए, किस लिए है, क्या नहीं है, किसका घर है, किसका नहीं है। तोड़ के उनको अलग करा जा रहा है। लेकिन सर, रेखा गुप्ता जी ये कह रही है, क्या दिल्ली सरकार की तरफ से जो इलीगल तरीके से मकाने बनी हुई है, झुग्गियां बनी हुई है, वो दिल्ली सरकार नहीं तोड़ी है, वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से झुग्गियां तोड़ी जा रही है। ऑर्डर किसका जा रहा है? पहले सुप्रीम कोर्ट का है ना। ऑर्डर किसने दिया? बीजेपी आई, जब भी आया ना। पहले केजरीवाल आया, तब फिर कोर्ट के ऑर्डर क्यों नहीं आए? पहले क्यों रुके हुए थे? तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करा था केजरीवाल जी ने या कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस ने कुछ छेड़ा? कांग्रेस ने तो बल्कि घर बसाने के लिए बोला, तो रहो। नाली के ऊपर कौन बसा देता है बताओ? क्या रेलवे पटरी के ऊपर मकान बने हुए हैं। जिनको घर दिया तो उनको पहले पूछो ना आप। उनके पास जगह नहीं तो कहाँ रहेंगे? जिसने बोला सरकार ने कहा जहाँ जगह मिलती है रह लो। अच्छा, कहीं भी रह लो, कहीं भी रहो। रोड अगर देते, रोड सरकारी रोड वहाँ बना लेंगे रोड। जिसपे नहीं है उस पर कहाँ रहेगा? अच्छा, कहाँ रहेगा? चांद चौक में रात को 12 बजे पर कौन दिखता है यहाँ? नहीं है तो किसके पास कहाँ रहेगा? रोड में आके सोएगा। जिसका घर तोड़े उसको मालूम है ना। कहने मतलब ये क्या, तोड़ने से पहले
जिनके ऊपर कार्रवाई हो रहा है बुलडोजर का, उनको पहले रहने की व्यवस्था करना चाहिए था। हाँ, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए पहले। बस। हाँ। पहले उनको घर दिया जाता, फिर जाके इंक्वायरी करते, 3 महीने पहले घर देख के फिर तोड़ना था। लेकिन कहाँ जाते हैं, ना रेंट पे, ना कहीं हाथ में पैसा, ना कुछ, कहाँ। लेकिन सर सरकार कई कुछ दिया है? कई परिवार ऐसे भी हैं कि वो ये दावे करते हैं कि मेरे 5 बच्चे हैं, बेटा 5 है, बेटियां 5 है, उनको भी एक एक करके मकान मिलना चाहिए। क्या उनके हिसाब से सबको एक एक करके मकान मिलना चाहिए? वो गलत है, हाँ। वो गलत है, सारे दावे वही करते हैं। वो गलत है। हाँ। वैसा कुछ नहीं होता। जिसका हाँ। एक परिवार 5 है, 5 ही है, हाँ। वो एक ही घर में रह सकता है। उसको सोच के चले तो पूरे घर में जाएगा तो पूरे बार का रहेगा। मैं वही कह रहा हूँ ना। गलत जा रहा है, हाँ। वो गलत है, वो सोच हाँ। उनसे गलत है। तो रेखा गुप्ता जी कहीं ना कहीं जो वादे करे थे, जा चुके हो मकान, वो अपने वादे से पूरा नहीं हो रहा। अभी नहीं हो रहा। अभी नहीं हो रहा। चलो। हो रहा है, लेकिन ऐसा है, मैं आपको बता दूं, जो 5 बेटी है, 5 बेटा है, जो हाँ। सवाल हुआ है, वो दावे कर रहे हैं कि भैया हमारे पास 5 बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, उनको भी अलग से मकान मिलना चाहिए भारत सरकार को और दिल्ली सरकार के द्वारा। हाँ, तो क्या लेकिन उनका दावा सही है? उनको अगर मकान ना दिया जाए तो उनको कम से कम रोजी दिया जाए। क्या कैसी बात कर रहे हो आप? भाई ये तो मैं जो घर का मुखिया उसको मिलना चाहिए मकान, अगर मिलना चाहिए तो। अगर उनको नहीं दे रहा है, मुखिया को दे रहा है, हाँ। लेकिन उनको रोजगार दिया जाए जो भविष्य में अपना खरीदारी कर सके। सर एसी लगे हुए हैं हर झुग्गियों में, 5-5 6-6 एसी लगे हैं, कहाँ से गरीब है वो बताओ जरा। बिल्कुल ठीक है। हाँ। एसी जो है कबाड़ी में सस्ता में मिल जाता है, कबाड़ी की दुकान में सस्ता में कबाड़ी मिल के देखो, इनका कहने का मतलब ये है क्या, जो एसी जो है वो कबाड़ी की दुकान में मिल जाता है, तो इससे गरीब का जो है मनोबल डाउन ना करे। हाँ सर, सही कह रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ठीक है। हाँ। गरीब की मनोबल डाउन नहीं हाँ। होता, वो बोलते हैं मैं हाँ सर। मतलब है कि अगर कहीं कचरा इकट्ठा हो गया है हाँ। तो वहाँ सब लोग आके कचरा डालो। हाँ, कहने इस मतलब संविधान पे चल रहे हैं ना। है। आपके कई बच्चे हैं? है, क्या बच्चे बताओ जरा। अभी इनकी कहने का मकसद ये तुम्हारे है, कई बच्चे, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ बताओ, कितने बच्चे आपके? मेरे तो बहुत बच्चे हैं। बहुत बच्चे हैं। उतने मकान है, यहाँ लाके पटक दोगे हाँ। कि लोग लो इनसे। हाँ। आपकी वो दुकान है। नहीं, तुमने जो कहा हर आदमी को मिलना चाहिए। एक बाप अपने 6 लड़के उनको नहीं मकान बना पा रहा है, बिल्कुल। सरकार पूरे देश का ठेका लिए बैठी है। दिल्ली में आ जाओ, कूड़ा पटक दो। रेलवे किनारे क्या होता है? हाँ। सरकार को जो है ना उनका रोजगार नहीं छीनना चाहिए। रोजगार किसका सीना है? जब आए थे सरकार से कोई परमिट ठप्पा लगवाया था? हाँ, हैं? बिल्कुल। आके रात में 1:30 बजे रात को घुस गए हाँ। 10 पार्टियों की तरीके से, हाँ। और अब चाह रहे कि हमें वहाँ पे जम क्या चाहिए। हाँ। हराम का बिल्कुल लेने के तुल गए हो तुम लोग। मतलब रेखा गुप्ता जी फ्री मिले, रेखा गुप्ता सही कर फ्री मिले, हाँ। तेल भी फ्री मिले, हज की सब्सिडी भी मिले, सारी चीज फ्री मिले, हाँ। और फिर इसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। हाँ, ये भी पागी दिल्ली भारत में रह के पाकिस्तान का जिंदाबाद क्यों करते हैं? अब आगे इनको हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मुर्दाबाद की नारा, ठीक है, ये अपनी गलती को नहीं बताएगा, क्योंकि जो इलीगल तरीके से हमारे यूपी में सुनो, हाँ। ग्राम समाज में ग्राम प्रधान ने भी बनवाए, हाँ। सब गिरा के ध्वस्त कर दिए गए। क्यों हाँ। चाहिए आराम की? हाँ बिल्कुल, हैं? मेहनत से कमाओ। मेहनत से कमाओ, एक दिन नौकरी करोगे 15,000 मिलते हैं, हाँ। कम से कम 15 मिलते हैं, हाँ। साल में 1 लाख जमा करके किस्त करवाओ। अरे उनका कहने का मतलब सर, उनका कहने का मतलब ये, मेरे घर पे 5 बेटी है, 5 बेटा है, उनको मकान मिलना चाहिए। जितने ये रेलवे किनारे बसे हैं, हाँ। चोरी चमारी, पत्थरबाजी, हाँ। सारे कुछ कर्मचारी में है। हाँ। कोई बात करने नहीं जाता, बिल्कुल। ठीक है। रोज मोबाइल छीनते, हाँ। कभी पत्थर मार के सीधा तोड़ दिया। हाँ। रेलवे तुम्हारे बाप की थी? हाँ। किसी के बाप की थी? रेलवे से पूछा था? ऐसे भी लोग हैं। इनका कहने मतलब ये कांग्रेस ने सही करा था। कूड़ा पड़ रहा हुआ कूड़ा और करो, तो ताकि लोग ये कहने लगे ये कूड़ा दान ही हो गया। कांग्रेस के राज में गरीब जो परेशान नहीं था, परेशान केजरीवाल ने इन लोगों को इतना बढ़ा रखा था हाँ। कि बिजली पानी दुनियादारी की हाँ। ना कोई कनेक्शन ना फनेक्शन, हाँ। कुछ नहीं, सब चल रहा था। सब यही चल रहा था। हाँ, और सुनो, हाँ। ये रहे, फिर इन्होंने फोन लगाया अपने बांग्लादेश, हाँ। कितने पार होके आए, हाँ। जाओ 4 राउंड ले आओ, यहाँ है बगल में चुक्की की जगह, बिल्कुल। ऐसे चुक्की बनी है। दिल्ली के कई ऐसे चुक्की बनी है। दिल्ली के कई ऐसे जगह हैं जो रोहिंग्या बांग्लादेशी अपने नाम कर रहे हैं, मकान हमारा है। जिनकी वास्तविकता झुग्गी थी, हाँ। उन्हें मकान मिले हैं, बिल्कुल। इन्हें लगा मिल रहे, हाँ। तो और जल्दी जल्दी। एक लड़का था ना, हाँ। तू अलग झुग्गी डाल, तू अलग हाँ। डाल, तू अलग डाल, तिरपाल खरीद लाए सदर बाजार से, सही तुम्हें मिलेगा 20 लाख का मकान। फालतू की बात करते अरे हैं। 200 का जमीन चाहिए उनको। इन्हें कुछ हाँ। नहीं चाहिए, इन पे ये बूझो घर में कितनी जमीन है। हाँ।
ये इनका अपनी जमीन में क्यों नहीं मकान बनाते? बिल्कुल अपनी जमीन जमीन मकान को क्यों नहीं बनाते अपनी हो आप जमीन बताओ? को कल वो बेचो। आपका दूसरे की जमीन है, वहाँ पे जमीन मकान क्यों नहीं बनाते हो आप? हजरत निजामुद्दीन औलिया की सामने हाँ। जो जमीन है हाँ। वो जमीन हमारी है, ठीक है जी। अरे तभी तुम्हारे पास कानून पे वो काम हो रहा है। तुम्हारी हर जगह होती, तुम्हारा संसद में नहीं होता। अच्छा एक मिनट चलो। जाओ मैं तुम अभी लाल किला को भी कहने लगो। आपने बोला निजामुद्दीन के सामने जो प्लॉटिंग है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, वो आपकी है क्यों गिरा क्या? सीढ़ी? एक मिनट, निजामुद्दीन के जो वहाँ मकान तोड़ी गई थी, गरीब मुस्लिम बहनों और भाइयों को मकान तोड़ा गया था, वक्फ बोर्ड ने उनको रहने के लिए जगह क्यों नहीं दिया था? बिल्कुल दिया है। कहाँ दिया है? अरे सुनो यार, हाँ, बोलो। अच्छे से सुनना हाँ, और बोलो। चिल्लाना नहीं, बिहार हाँ। में रहने वाले मुझे अच्छा पता अरे है। बताओ, माए आपके पास है? आप तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही, हाँ। अपनी बढ़ाओ। मेरे को उंगली मत दिखाओ, उंगली घुसेड़ने वाला हूँ। अरे देखने वाला नहीं। पर्सनल नहीं। इन्होंने तो उंगली ऐसे की। कोई बात नहीं, हाँ, पर्सनल नहीं। मैं वो आदमी हाँ, को बताओ। रिपोर्ट करता हूँ। एक्चुअली वक्फ बोर्ड ने जमीन दिया उनको रहने के लिए? अभी डीडीए ने जब इनको तोड़ा है 90 में हाँ। तो एक 125 लोगों की हाँ। प्लॉट अलॉटमेंट करी, अच्छा। ठीक है, द्वारका सेक्टर 1 में, हाँ। जिसमें ईश्वर सिंह, सुधाकरण और मंजीत सिंह और डीडीए की काफी अफसरों ने मिलकर हाँ। ऐसा धंधा बनाया जो कि उनका ऐसे की तैसी फिर गई। अब उसमें कुछ बिहार के लोग हैं हाँ। जो इसमें गांजा बेच रहे, अभी भी है मुझे हाँ। द्वारका सेक्टर 1 में, हाँ। ठीक है, टी ब्लॉक की ये कहानी है, मैं बता रहा हूँ। और मैंने अपनी हाँ। हेल्प की ये किसी टाइम उसी वक्त में ये चांदनी चौक पे शीला टैक्स के सामने हाँ। मैंने माल लगा के यहाँ काम करा, हाँ। ठीक है, उसी पैसे को उनके पीछे बर्बाद करी, ठीक है। हाँ। और ये बिहार के लोग, हाँ। बहुत से लोग हैं यहाँ स्मैक बेचना, गांजा बेचना, और ये आरोप लगा रहे हैं बिहारी और बिहार के लोगों के ऊपर और बंगाल के लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं क्या दिल्ली में आके स्मैकिंग, गांजा और दारू बेचते हैं, वो अपने मेहनत से कमाई नहीं कर रहे, इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं। यही कह रहे हो भाई साहब आप? यही बात जो है आगे यही बात करके जो है भाई साहब, ये यही बात जो है ना हाँ। आगे करके हाँ। आगे नहीं सुनते, क्योंकि हाँ। ये नहीं सुनेंगे, हाँ। क्योंकि ये अपनी जहन है सबसे। आप मालूम ये पड़ा, जब बिहार के लोगों से हमने हाँ, बात आरो, क्या करी, आरो, एक हाँ। मिनट, बिहार के लोगों से बात करा हाँ। तो उन्होंने कहा अब जो है ना लालू के लंडे को लाऊंगा, क्यों हाँ। बोले वहाँ दारू का ठेका लगाऊंगा, यहाँ पे जो है ना हमने कमा लिया बहुत, हाँ। अब मैं वही कमाऊंगा। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाई इनसे साहब। ये पूछो, इनको ये बात बिहारी बंगाली को बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इनको ये बात पता थी? हाँ। तब पता थी आपको ये बात? आपका सबकी मिलता जुलता हूँ। सुनो, अरे सुनो बताइए। सुनो, अगर पता थी हाँ। तुमने कभी उसके खिलाफ आवाज उठाई आज तक? हाँ। तुम चौकी थाने गए? हाँ। पंचलास कोर्ट 1 नंबर लीगल अथॉरिटी जो गवर्नमेंट की है हाँ। उसमें, और सुना मंजीत सिंह डीडी ऑफिसर जिसका नाम भी नहीं तो जब ये सब हो रहा था ये तो अच्छा हो रहा, फिर दुख क्यों? हाँ। फिर दुख क्यों? तो क्यों हो रहा भाई क्यों साहब? बताओ ना? हाँ। तो अच्छा हो रहा, तुम कोर्ट तक दौड़े नहीं हुआ, आज कोर्ट खुद कर तुम्हारे आके कर रही है, अब दुख क्यों? अब दुख ये है हिंदुओं की टूटे, इनकी बचे, ये दुख अब आ गया। आम आदमी पार्टी हिंदू की टूट जाए, वो बिहारी है, हाँ। वो अवैध काम कर रहा है, हाँ। जो इनके बरादरी है वो सब वैध काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने बता- सिर्फ बिहारियों पे लगाया हाँ, आरोप। हाँ, ठीक है। इन्होंने कोई अभी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं बिहार तो केजरीवाल जी, सुनो सर, सबका हो, हाँ। रहने का अधिकार है, तरीके से रहेगा तो हर जगह रहेगा। अरे केजरीवाल जी ने ये आरोप लगाया है, केजरीवाल जी ने आरोप लगाया है प्रधानमंत्री के आवास में कब्जा करेंगे जाके उनके घर के ऊपर, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे कि हर झुग्गी वाले को वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना पे मकान मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कब्जा करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना जाओ, उधर से मकान 2-4 मिलेंगे और एक आध तुम्हें ऐसी कुर्सी मिलेगी जिसमें बीच में कटी होती है, हाँ। उसी में बैठ के लेटरिंग करोगे। हाँ। जाना प्रधानमंत्री। क्या नाम हुआ दोस्त आपका? क्या नाम हो सर आपका? क्या नाम हुआ भाई साहब? क्या नाम हुआ? बिहार वो क्या बोल रहे थे बिहार के बारे में? भाई साहब वो ये कह रहे थे, बड़े आरोप लगा रहे, बिहारी और बंगाली लोग दिल्ली में आके कचरा कर दिया है, गांजा दारू ये सारे लोग बेचते हैं, बिहारी बंगाली। भाई भारत में जितना भी काम हो रहा है बिहारी बंगाली ना लगे तो हाँ। काम कोई भी नहीं होगा, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन हो या कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो। हाँ। तो वो बिहारी बंगाली पे कैसे आरोप लगा सकते हैं? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे भाई साहब वो तो। भाई अगर पड़ोस में होगा तो आप इतना गलत आरोप नहीं हाँ, लगा बताइए, बिहारी बताइए। बंगाली ये पे। सुनिए, ये ऐसे बिहारी पे आरोप लगा रहे हैं ना जिस बिहार ने इंडिया को बहुत कुछ दिया है, ठीक है ना। बिहार ने इंडिया को सुनिए
बिहार को ही बिहार ने इंडिया को सुनने दिया था, ठीक है ना। इनको याद नहीं है क्या क्या चीज बिहार ने नहीं दिया, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, इनको ज्ञान नहीं है, इनको ज्ञान नहीं है। भाई साहब गंदगी कर रखे बिहारी बंगाली लोग आगे आपको लगता है? उम्र हो गई आपकी, आप गड्ढे में जाने वाले। बिहारी और बंगाली अगर किसी स्टेट में ना हो ना तो उनका रोजगार नहीं चलेगा, पता आपको। बिहारी और बंगाली बहुत मेहनत कश होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बिहार पहला राष्ट्रपति दिया, बिहार आर्यभट्ट दिया, जीरो दिया, बिहार जगजीवन राम दिया, ऐसा कौन चीज बिहार नहीं दिया। और भारत में पूरे सबसे ज्यादा IAS IPS निकालने वाले बिहार है, ऐसा कुछ है जो बिहार नहीं है। लेकिन सर मेहनती होते हैं। आपसे एक सवाल है, एक मिनट आपसे एक सवाल है, आखिरकार बिहारी और बंगालियों के ऊपर इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया जाता है कि सिर्फ वो कमाने के लिए पूरे भारत के राज्य में जाते हैं? क्यों नहीं वहाँ के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और इससे पहले जो भी मुख्यमंत्री रहे, बिहारी लोगों के ऊपर काम क्यों नहीं करा? प्रवासी मजदूर क्यों नहीं रोका गया वहाँ पे? ये भी सवाल बनता भाई साहब। बिल्कुल बिहार में ऐसा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अगर बिहार का जनसंख्या के आधार पे आप देखें, यूपी के बाद बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र 3 ही स्टेट आता है। तो वहाँ से जो आ रहे हैं वो यहाँ पे दिल्ली में आप अगर देख लो 25% बिहारी राज कर रहे हैं। बिल्कुल, चाहे वो पंकज सिंह हो, मंत्री भी है, सांसद भी है मनोज तिवारी यूपी से आ रहे हैं, सारा चीज वो बिहारी ही कर रहा है और वो बोल रहे बिहारी कुछ नहीं कर रहे। बिहारी डेवलपमेंट के नंबर में पूरा भारत में नंबर 1 है। अगर जैसे केरल में नर्स नंबर 1 है, उसे भारत में बिहारी नंबर 1 है, मेहनती कस में। मैं इनके लिए क्लियर बता देता हूँ, मैं बिहार एक मात्र एक ऐसा राज्य है जो पूरे भारत की राजनीतिक बिहार से शुरुआत होती है भाई साहब, और बिहार से शुरू हुआ और बिहार से खत्म हुआ राजनीति भाई साहब। बिल्कुल। हाँ भाई साहब, आज से 25 साल 30 साल 35 साल पहले जो बिहार से जो दिल्ली में आ चुके हैं काम करने के लिए, वो आदमी अपना घर मकान बना लिया, वो फंस गए, तो बिहार कैसे जाएंगे? लेकिन जो बुलडोजर कार्रवाई चल रहा है वो सही है गलत है? उसके बारे में नहीं मालूम। लगातार दिल्ली के अलग अलग एरिया में बुलडोजर कार्रवाई चल रहा है, तो दिल्ली की जनता आरोप लगा रही, झुग्गी वाले आरोप लगा रहे हैं क्या हमारे इलीगल तरीके से बसाया नहीं गया है, हमारे प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट है हमारे पास। आज पहली बार थोड़ी ने बुलडोजर चल रहा है, समझे। सन 2000 के बीच में भी जितने भी झुग्गी थी, खादर की, रोहिणी की, जहाँ जहाँ की झुग्गी थी सारी टूट के, कहीं ओलंपिक कला हरियाणा चली गई, कभी कहीं चली गई। वो तो टूट फूट तो चलता ही रहता है, मगर जो अभी तोड़ फोड़ चल रहे हैं, अगर किसी सरकार में अगर वहाँ पे रह रहे हैं आदमी और कोई दूसरा सरकार आके तोड़ रहा है तो ये गलत। लेकिन सर रेलवे पटरी के ऊपर मकान बसी हुई है, एक मिनट, रेलवे पटरी के आगे पीछे मकान बसे हुए हैं 40 सालों से, उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए जिम्मेदार है तो उनको जगह दिया जाए, बस यही मैं चाहता हूँ। अच्छा, उन लोगों को मकान मिलना चाहिए। हाँ भाई साहब, हाँ। अभी मैं 19 साल का हूँ। अच्छा ठीक है, नाम क्या हुआ? नाम बताओ। मेरा कुलदीप। कहाँ का रहने वाले हो? नन्नगरी दिल्ली के? हाँ दिल्ली नन्नगरी। अभी मैं 19 साल का हूँ, ठीक है। अभी मैं कहीं पे भी अपनी झुग्गड़ झोपड़ी बना दूँ, 50 साल बाद जाऊँ वहाँ पे, ठीक है, वो मुझे उसकी जगह मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। कहना मतलब तो ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस का क्यों मिलेगी? एक बात बताओ, जिसके कागज हैं, ऐसा तो है नहीं कि अयोध्या में बुलडोजर चली थी, लोगों ने योगी बाबा को भी गालियां बकी थी, ठीक है, गलती भी बोला था, क्या उन्हें मकान नहीं मिले? बिल्कुल मिले कि नहीं मिले? दिल्ली में जहाँ बुलडोजर चल रही है, इलीगल को नहीं मिलेंगे और लीगल को मिलेंगे। और ये बात भाई जो कहते हैं ना कि जहाँ चुकी मई मकान ये बोल के मुकर गए, तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। मानो मेरे कहने के मतलब है, देखो इस सरकार में भी टूटी, अगले सरकार में भी टूटा था, अगले बार भी दिया था, तो इस बार भी देना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम क्या हुआ? कहाँ रहने वाले हो आप? ओखला के। जो बुलडोजर कार्रवाई चल रहा है दिल्ली में, क्या वो सही चल रहा है गलत चल रहा है? नहीं गलत है, गलत चल रहा है। कैसे गलत चल रहा है भाई? गलत ऐसे चल रहा है, या तो आप उनके लिए मकान वगैरह कुछ ना कुछ तो दे, कुछ ना कुछ दे। हाँ। लेकिन किसी के घर में 12 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, क्या उनको अलग अलग मकान मिलना चाहिए? आपके हिसाब से एक ही मिल जाए, एक ही मकान मिलना चाहिए, और मकान उनको मिलना चाहिए जिनके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से हो। बिल्कुल। अब बेचारा एक बात बताओ, कोई बाहर से आया, उसे तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर तो सारे ज्यादातर कागज जो है कच्चे ही होते हैं। उसने मकान ले लिया, अब उसका मकान टूट जाएगा, क्या करेगा बेचारा? या तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, जो जिन लोगों ने उन्हें बसाया है पहले से, उनसे पैसा लेना चाहिए कि भाई तुम दो। बिल्कुल। लेकिन
रेलवे पटरी के ऊपर मकान बसे हुए 30-40 सालों से। आए दिन वहां पे जो है कि कोई कट के मर जाता है, गांजे बिकते हैं, दारू बिकते हैं, उनके जिम्मेदार कौन है भाई साहब? नहीं वो गलत है। उनके ऊपर कार्रवाई चल रहा है। नहीं सर वो तो ठीक है, लेकिन उनके लिए कुछ न कुछ देना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है, लेकिन रेखा गुप्ता जी ये पहले यहाँ से क्या नाम है राजघाट की साइड में झुग्गी झोपड़ी पड़ी थी। हाँ बिल्कुल। इन लोगों को बवाना में जगह दी थी, कांग्रेस ने दी थी या नहीं दी थी? तो इसी तरह से और लोगों को भी देना चाहिए। तो वो वही तो कह रही रेखा गुप्ता जी, जिनके पास डॉक्यूमेंट बने हुए हैं प्रॉपर तरीके से, उनको तो हम हाथ भी नहीं लगा रहे। उनको तो मकान मिलेगा जो टूटेगा तो। नहीं गलत बात है, वो झूठ बोल रही है। झूठ बोल रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? तेजवीर सिंह। क्या दिल्ली में जो कार्रवाई चल रहा है बुलडोजर कार्रवाई सही चल रहा है? वो जो जिसका अवैध है उसको चाहे दिल्ली हो या इंडिया में कहीं पे भी हो सबका टूटना चाहिए। जो अवैध है, जिसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट है उसका नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी सरकार हो, दिल्ली सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो या राजस्थान सरकार हो, जो अवैध है उसका टूटना चाहिए। लेकिन रेखा गुप्ता जी ये कह रही है क्या दिल्ली सरकार नहीं तोड़ रही मकान, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही मकान तोड़े जा रहा है? सर होता क्या है, जब इंसान पहले तो फ्री के चक्कर में बना लेता है, जब टूटता है तो दुख लगता है। तो अगर जहाँ पे भी अवैध बने हुए हैं वो सब टूटना चाहिए, चाहे वो कोई भी जगह हो। अभी फिलहाल मैंने देखा है यहाँ ये लाल किले के पास में अवैध ठेलियां लगी पड़ी है, रेडियां, ये भी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ये दिल्ली सरकार को देखना चाहिए, ये इनके लिए या तो प्रॉपर जगह दी जाए। यहाँ कोई साफ सफाई नहीं है, दिल्ली में बिल्कुल भी सफाई नहीं है, दिल्ली जैसा लग ही नहीं रहा है सर। मैं वही तो कह रहा, भारत की राजधानी दिल्ली है, ऐसा लगता है दिल्ली नहीं, ये कोई एक राज्य का एक छोटा सा गाँव है। ये ऐसा लगता है जैसे रेडी पटरी वाला शहर है। यहाँ पे इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी, हद से ज्यादा गंदगी है। तो ये यहाँ के प्रशासन को देखना चाहिए, यहाँ के सीएम साहब को देखना चाहिए, गुप्ता जी को। बाकी जितनी ये रेडियां लग रही है उनके लिए प्रॉपर एक जगह होनी चाहिए कि इस एरिया में लगेंगी। ये कहीं ना कहीं छोटी मोटी समस्या तो है, और जिन जगह जहाँ जैसे रेडी पटरियां लगी हुए हैं उनको अलग सेपरेट जगह मिलना चाहिए जहाँ अपने व्यापार कर सके। सेपरेट जगह मिलनी चाहिए और उनके लिए जो कूड़ादान होना चाहिए, उनका डस्टबिन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। वहाँ पे ये सारा पूरा एरिया खराब हो रखा है, आप कोई भी जाके आप देख सकते हो वहाँ पे, और आप वहाँ का न्यूज दिखाइए। सर आपसे सवाल पूछता हूँ मैं एक, अगर सरकार अगर सारे काम कर लेगी तो आपकी, मेरी, इनकी या इनकी जिम्मेदारी को किसको लेगा बताओ? सरकार की नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो जितने भी वहाँ रेडियो बैटरियां लग रही है, कोई ना कोई तो उसको लगवा रहा होगा ना। बिल्कुल, जिम्मेदार कौन है? वहाँ देखना चाहिए उसको। ये पुलिस की यहाँ पे जिप्सियां खड़ी हुई है, वहाँ इतनी गंदगी फैला रखी है, उसको देखना चाहिए वहाँ पे जाकर। कहीं ना कहीं